हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो नंबर 7 है और वी आर लीविंग फ्रॉम वायनाड एंड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स बैंगलोर। तो एज वी आर ट्रैवलिंग बैक, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राउट डिटेल्स फ्रॉम वायनाड टू बैंगलोर एंड वाइस वर्सा। अलॉन्ग विद दैट मैं बताऊंगा वायनाड को कहाँ से कैसे जा सकते हैं, रूट कैसा रहता है रोड्स, और यहाँ के आसपास जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। तो चलते हैं आगे। हम कहीं रुक के लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट हमने रिजॉर्ट में ही कर लिया था एंड नाउ वी विल बी ड्राइविंग, विल हैव लंच ऑन द वे। ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर ट्रैवलिंग टू वायनाड, क्योंकि ये वायनाड का ट्रिप था। तो हम बताएंगे कि अगर आप वायनाड ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, पैकिंग वगैरह सारा कुछ, ऑल द डिटेल्स विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ रोड ट्रिप पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The route from Wayanad to Bangalore approximately 292 के करीब रहता है और ये अराउंड 6 किलोमीटर्स 6 आवर्स के करीब लेता है। एंड पूरा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह क्या क्या पड़ते हैं। एक रूट जो है आपका वायनाड से बांडीपुर नेशनल पार्क होके गुंडलपेट, उसके बाद चामराजनगर होके देन आपका हन्नूर, उसके बाद कनकपुर रामनगर वगैरह होके देन इट कनेक्ट्स टू बैंगलोर। और दूसरा एक जो रूट है वो है आपका श्रीमंगला एंड पंचवली, हुनसूर होके फिर बिलीकेरे, हुबली, इलावाला, हुबली, श्रीरंगपटना, मैसूर वाला रूट होके देन अगेन मैसूर के बाद आपका मैसूर एक्सप्रेस वे टच करते हुए देन नाइस रोड एंड मैंगलोर। सो दीज आर द टू राउट्स मेजरली दैट पीपल चूज। बांडीपुर होते हुए आते हैं तो फॉरेस्ट रिजर्व होते हुए आप मैसूर भी कनेक्ट करके गुंडलपेट देन मैसूर कनेक्ट करके भी आ सकते हैं। अगर मडिकेरी होते हुए, कूर्ग होते हुए आप आना चाहें वो रूट भी आप चूज कर सकते हैं। फिर आपको वायनाड से मडिकेरी वाला एक रूट है वो चूज करना पड़ेगा। वहां से फिर अगेन कुशाल नगर और उसके बाद फिर मैसूर के बाद अगेन मैसूर एक्सप्रेस वे पकड़ के आना पड़ेगा। दैट रूट ऑल्सो यू कैन टेक, दैट विल बी वेरी सीनिक रूट। हैविंग सेड दैट बांडीपुर वाला जो रूट है दैट इज ऑल्सो सीनिक, जहाँ पे वायनाड फॉरेस्ट रिजर्व और केरला फॉरेस्ट रिजर्व जो है, उसके बाद बांडीपुर फॉरेस्ट रिजर्व, देन यू टच डाउन द गुंडलपेट एंड उसके बाद मैसूर। और ये तो होगी रूट की बातें। लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर बिफोर यू गो फॉर अ ट्रिप टू वायनाड। ऑलवेज रिमेंबर, आप अपना पैकिंग लाइट जितना रखें, कंफर्टेबल क्लॉथिंग्स, फुटवेयर्स, रेनकोट भी साथ में लें और अम्ब्रेला और टॉयलेटरीज, जनरल मेडिसिन वगैरह ये जनरली आप कैरी करें, जो कि हम ऑलवेज वी थिंक टू कैरी ऑल दिस थिंग्स। एंड कंसीडर बेस्ट टाइम जो होता है ट्रैवल के लिए नवंबर टू फरवरी, क्योंकि रेनी सीजन में इट रेन्स रियली हेवी। और आइटनरी में आप अपना एडकल केव्स, आपको कोडो लेक, चेम्ब्रा पीक, ये जो क्वाइट फेमस प्लेसेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। बट दीज आर दी फेमस प्लेसेस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और जैसे मैं क्लॉथिंग का बोल रहा था, लाइट वेट एंड ब्रेदेबल क्लॉथिंग्स रखिए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा रहता है, बहुत सारे लेक्स हैं और इट इज अगेन इट हैज माउंटेन्स, लेक्स। सो अगर वायत्री साइड अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ठंडा काफी रहता है क्योंकि माउंटेन रेंज रहता है। As we are talking, we are crossing the forest reserve, Wayanad forest reserve. Like I was saying, you can carry light jacket, sweater वगैरह, रेनकोट भी कैरी कीजिए, टोपी, हैट वगैरह, कैप वगैरह भी आप कैरी कीजिए, क्योंकि गर्मी भी होता है और बारिश भी बहुत होता है। और कंफर्टेबल वॉकिंग शूज, स्नीकर्स, ये सारे कुछ आप कैरी कीजिए। स्विमिंग वेयर आप कैरी कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्ट्स आप लेते हैं तो स्विमिंग पूल रहता है, गर्मी रहता है, तो यू शुड कैरी योर स्विमिंग वेयर्स। जेनरिक ड्रग्स, जैसे कि मैं बोला था, कोल्ड कफ, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह का इमरजेंसी के लिए, बिकॉज इंटीरियर पार्ट में कहीं कहीं पे आपको मेडिसिन शॉप मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इट्स बेटर यू कैरी ऑल दिस स्टफ। बट हाँ, ओवर पैकिंग मत कीजिए, बहुत ज्यादा हेवी कैरी मत कीजिए। यस, इफ यू आर
गोइंग वाया योर ओन व्हीकल देन इट इज फाइन, बट अगर आप टैक्सी वगैरह करके जा रहे हैं कैरी लेस, बट जरूरी सामान लेके जाइए। एंड लाइक आई वाज सेइंग, नवंबर टू फरवरी इज द बेस्ट टाइम टू विजिट वायनाड, क्योंकि इस टाइम पे प्लेजेंट वेदर भी रहता है और बारिश भी कम होता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे क्योंकि माउंटेन एरिया है, बहुत सारे रिवर्स लेक्स हैं, सो कुड बी लिटिल रिस्की। और पॉपुलर अट्रैक्शंस में जैसे मैंने बोला था आपको, कोकोडे लेक, एडकल केव्स, चेम्ब्रा पीक, बानासुरा सागर डैम विच इज द बिगेस्ट इन एशिया, अर्थ डैम, और सूचीपारा वाटरफॉल, नीलिमाला व्यू पॉइंट, वायनाड टी म्यूजियम, थोलेपेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे आपको सफारी वगैरह करवाते हैं, कमथनपारा वाटरफॉल, हेरिटेज म्यूजियम, बहुत सारे जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। सफारी इज अ मस्ट, यू शुड डू इट इन वायनाड। और ट्रैवल लाइट रखिए जितना, और अपना आइटनरी प्लान करके रखिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सो दैट हैसल फ्री रहे, शुडंट बी टायरिंग, शुडंट बी स्ट्रेसफुल। और अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं देन इट इज फाइन, बट अदरवाइज यू हैव लोकल बसेस, ऑटो रिक्शास, टैक्सीज ऑलवेज रेडीली अवेलेबल, और ये आपको कहीं से भी टाउन में मिल जाएंगे। और आप पैकेज में जाते हैं तो दे अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। और लोकल कल्चर में अगर आप देखें तो केरला का लोकल क्यूजिन आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, यूनिक रहता है। एंड टी प्लांटेशंस वगैरह आप जाके देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और ब्यूटी तो है ही, ग्रीनरी हर जगह आपको मिल जाएगा, और कई कई जगह पे प्लास्टिक बैन है, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। और सेफ रहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व हर जगह, आप जंगल से होते हुए जाएंगे तो एनिमल का थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। 3-4 डेज का आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कौन कौन सी जगह जा सकते हैं, बहुत सारे लिस्ट हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, एंड आई हैव मेंशन दैट इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल। एक जगह जो मैं कहना भूल गया था जो आप जा सकते हैं, कुलवा आइलैंड, विच इज सुइटेबल फॉर फैमिली पिकनिक। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, ट्रेकिंग आपको पसंद है, देन यू कैन गो टू चेम्ब्रा पीक फॉर ट्रेकिंग। एंड जैसे मैं बोला था मेरे प्रीवियस वीडियो में भी, चेम्ब्रा पीक में एक हार्ट शेप का लेक है ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, और ये हाईस्ट पीक एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 2000 मीटर के ऊपर है। बानासुरा सागर में आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, काफी बड़ा डैम है। वाइल्ड लाइफ सफारी, जैसे मैं बोला था, मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफारी वगैरह कराते हैं। एंड मॉर्निंग टाइम पे जनरली वो देते हैं 6 से 8 बजे मॉर्निंग, और इवनिंग में भी देते हैं, बिकॉज मॉर्निंग इज द टाइम व्हेन यू कैन सी एनिमल्स। और बहुत सारे वाटरफॉल्स तो हैं जो आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो बहुत जगह है, एम्पल ऑप्शंस इन वायनाड, ऑलमोस्ट 40 प्लस टूरिस्ट स्पॉट्स आर अवेलेबल इन वायनाड, और वो मैं कवर करता रहूंगा, मेंशन करता रहूंगा मेरे अपकमिंग वीडियोस में भी। बट आप चूज कर सकते हैं कोई एरिया, जैसे वाइत्री एक साइड हो गया, वो साइड में जाते हैं तो उसके आसपास जो एरिया है आप घूम सकते हैं। और मुत्तिल एरिया, वो साइड में भी आप अपना घूम सकते हैं। एडकल केव्स, म्यूजियम, सूचीपारा वाटरफॉल्स, कुरवा द्वीप जैसे बोला था वो पिकनिक के लिए, बानासुरा सागर डैम, थोलपेटी सेंचुरी, मुत्तुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फैंटम रॉक, पुलकोटे लेक, जैन टेम्पल काफी फेमस है, चेम्ब्रा पीक, मिनमुटी वाटरफॉल, कंतपारा वाटरफॉल। ऐसे ही आई मीन टू लिस्ट द फ्यू, दीज आर द फेमस वन ऑफ दीज हॉट जो फेवरेट्स हैं लोगों के, वो मैंने बताया। वैसे बहुत सारे हैं जो आप घूमने जा सकते हैं। और सुल्तान बथेरी जो ऑन द वे पड़ता है, वो जगह भी आप घूम सकते हैं ऑन द वे टू वायनाड। नीलांबूर भी घूम सकते हैं, मल्लापुरम वो भी घूम सकते हैं। यहाँ पे भी काफी जगह जो है वो देखने के लिए है, जो आप प्लान करके घूम सकते हैं। और पहुंचना कैसे है, हाउ टू अराइव वायनाड, इट इज प्रीटी इजी थ्रू रोड्स। बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, हर जगह से, हर तरफ से, और फ्रॉम ऑल द स्टेट्स लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, सब जगह से अच्छा कनेक्टिविटी है। और एयर से, अगर फ्लाइट से अगर आप आ रहे हैं तो नज़दीक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कैलिकट है, वहाँ से आपको 65 किलोमीटर पड़ता है आई थिंक, वो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं।
as we are talking, we have stopped by after फॉरेस्ट रिजर्व. हम रास्ते पे रुके हैं. ये एक है ग्रीन वैली करके. यहाँ पर हम लोग लंच कर लेंगे. देन वी विल लीव फ्रॉम हियर. तो चलिए लेट्स हैव लंच एंड देन आई टॉक अबाउट मोर अबाउट वायनाड. तो जो खाना दिया है ठीक ठाक है और प्राइस भी रीजनेबल है. वी हैड ऑर्डर बिरयानी और कर्ड राइस और ऐसे ही सब्जी वगैरह मील्स मैंने ऑर्डर किया था, वेज थाली. तो ऑल इन ऑल फूड वाज रियली गुड. विल हैव आवर फूड, फिनिश आवर फूड, देन अभी निकलेंगे टुवर्ड्स बैंगलोर. यहाँ से बैंगलोर करीबन 100-150 किलोमीटर्स रहेगा. तो चलिए निकलते हैं आफ्टर लंच. तो यहाँ से हम लोग ड्राइव करेंगे नॉन स्टॉप. सो वी आर कमिंग टू आवर जर्नी ऑफ Wayanad, end of the journey of Wayanad, returning back to Bangalore. So like I was saying, Wayanad is one of the most beautiful and prominent tourist in Kerala and South India, and it is famous for having pleasant climate throughout the year, and it has everything from tall altitude to old caves, sundar lakes, rivers. So it has misty cold weather as well. एंड समर में भी अच्छा लोग ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट. जो वाइथरी साइड में जो आपके माउंटेन साइड में जो हिली साइड में रहता है. तो ऑल इन ऑल इट इज प्रीटी गुड, वेल कनेक्टेड, एंड वी माइट ट्रैवल अगेन. उस टाइम पे हम कोई पर्टिकुलर एरिया जो जगह जाएंगे विजिट करेंगे उसके ऊपर बनाएंगे. दिस टाइम आई टोल्ड यू ओवरऑल व्हाट आर द प्लेसेस. आपका आइटनरी क्या होना चाहिए, सारा कुछ. So all in all, we had a pretty good experience, of Wayanad. We couldn't cover much places, but we will do that in future. But hope you liked the video. अब बताइए if you have already traveled, how was your experience? Do let us know. And if this, if you find this helpful, this video helpful, for you, then we would be really happy. So thanks for watching. Take care. Bye bye. Stay connected.